गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम बात करेंगे जीके का क्वेश्चन नंबर 61 एंड क्वेश्चन नंबर 62 की। हिमाचल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हम बात करेंगे नेचुरल लेक की। अच्छा, मैं इस कैमरे को यहाँ से हटा लेता हूँ क्योंकि कैमरा ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्वेश्चन जो वो ज़्यादा जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे बिगेस्ट नेचुरल लेक की। हिमाचल प्रदेश की बिगेस्ट नेचुरल लेक जो वो कौन सी है। रेणुका लेक की बात करेंगे, झीलें क्या होती हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। रेणुका कौन थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। परशुराम की माता कौन थी उसके बारे में, अच्छा परशुराम की माता ही रेणुका थी, ठीक है। कैसे ये झील बनी उसके बारे में बात करेंगे। झील जो वो लेटी हुई स्त्री के समान जो वो क्यों हमें दिखाई देती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह पहले जो वो दूध की झील थी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक मेला लगता है रेणुका के आसपास जो वो मेला लगता है, ठीक है। तो ये मेला क्यों लगता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ पर सचमुच जो वो परशुराम और माता रेणुका जो वो मिलते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। रिवाल्सर लेक जो वो के बारे में डिस्कस करेंगे। खजियार लेक के बारे में डिस्कस करेंगे। भृगु लेक के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 62 में हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश को जो वो कब जो वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, फुल स्टेटहुड जो वो कब मिला था और कैसे मिला था इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है कि विच वन इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो वो कौन सी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि झील जो वो होती क्या है, लेक जो वो क्या होती है। देखिए, हमारे पृथ्वी पर के भूतल पर जो वो कई सारे बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं जिनमें जल भरा होता है। कई सारे गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। तो ये सारे यही तो झीलें हैं, जो भी गड्ढे बने हुए हैं और वहाँ पे जल भरा हुआ है। बड़े बड़े गड्ढे हैं तो यही जो वो झीलें हैं। ये झीलें जो वो कई बार जो वो आदमियों के द्वारा बनाई जाती है, मतलब कि वो गड्ढे जो वो आदमियों के द्वारा बनाई जाती है तो वो मैनमेड होंगे। अगर नेचुरल मतलब कि प्रकृति ने जो वो बनाई है तो वो प्राकृतिक होगी। तो इसने पूछा बिगेस्ट नेचुरल मतलब कि प्रकृति के द्वारा बनाई गई हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील जो वो कौन सी है। तो सबसे बड़ी झील है रेणुका झील। रेणुका झील कहाँ पर है, सिरमौर जिले के नाहन में जो वो ये पड़ती है। नाहन से भी लगभग जो वो 40 या 38 किलोमीटर इसके जो वो आसपास है, नाहन से दूरी पर है इसकी। अब देखिए, अगर ये सबसे बड़ी है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कितनी इसकी सरकमफ्रेंस है, कितनी इसकी लंबाई है, कितनी इसकी चौड़ाई है, ठीक है। जैसे मान लो ये जो वो सारी झील है, ठीक है। इसको मान लो ये जो वो झील है, तो इसकी जो लंबाई है वो 3 किलोमीटर के आसपास है और इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग हाफ किलोमीटर के आसपास है, मतलब कि 500 मीटर के आसपास है इसकी चौड़ाई। इसकी जो ब्रेड्थ है और इसकी जो वो लेंथ है वो 3 किलोमीटर है। अगर इसके सरकमफ्रेंस की बात करें तो सरकमफ्रेंस का मतलब है जैसे पूरा ये जो परिधि है इसकी, ये कितनी किलोमीटर है, सॉरी कितनी मीटर है। तो ये जो वो लगभग 3214 जो वो मीटर जो वो इसकी परिधि है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो रेणुका झील का नाम जो वो रेणुका मतलब कि रेणुका झील जो वो रेणुका नाम इसका कैसे पड़ा। तो इसका नाम जो वो देवी रेणुका के नाम पड़ा। तो रेणुका कौन थी, परशुराम की माता थी रेणुका। परशुराम कौन थे, विष्णु के जो वो ये अवतार थे, शायद छठे अवतार थे। तो ये परशुराम कौन थे, जन्म से ब्राह्मण थे, कर्म से क्षत्रिय थे। इनके बारे में आपने सुना होगा। यहाँ पे एक मेला लगता है जो कि दिवाली के लगभग जो वो 10 दिनों के बाद, लगभग 10 दिनों के बाद जो वो यहाँ पे एक मेला लगता है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो वो परशुराम और उनकी माता जो वो मिलने आते हैं, मतलब कि यहाँ पर मिलते हैं। तो इस खुशी में जो वो यहाँ पे जो वो ये मेला हर साल लगता है। झील के किनारे जो वो रेणुका और परशुराम के मंदिर भी है और यहाँ पे एक चिड़ियाघर भी है। और झील में आप बोटिंग भी कर सकते हैं। झील के अच्छा, झील बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि झील को ऊपर से दिखाई देने पर जो वो ये झील जो वो एक लेटी हुई स्त्री के समान दिखाई देती है, ठीक है। एक लेटी हुई स्त्री के समान जो वो दिखाई देती है। तो ये क्यों दिखाई देती है इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेणुका लेक जो वो कैसे बनी। इसके बारे में भी कई दंत कथाएं जो वो प्रसिद्ध है। एक राजा हुआ करते थे, राजा का नाम था रेणु और उसकी जो वो दो पुत्रियां थी। राजा कौन से थे, राजा थे रेणु और उनकी दो पुत्रियां थी। एक का नाम था नेनुका और एक का नाम था रेणुका, ठीक है। एक का नाम था नेनुका और एक का नाम था रेणुका। राजा ने जो वो एक दिन प्रश्न पूछा दोनों से कि आप जो वो किसका दिया खाती है, ठीक है। मतलब कि आप किसका दिया जो वो खाती है। नेनुका ने बोला पिता का दिया खाती हूँ, मतलब कि आपका दिया हम लोग खाते हैं। लेकिन रेणुका ने क्या बोला, रेणुका ने बोला कि भगवान का दिया खाते हैं या खाती हूँ मैं, ठीक है, अपने नसीब का खाती हूँ। अब राजा को जो वो गुस्सा आ गया। वो जो वो एक बहुत ही अहंकारी राजा था। उसने जो वो अपनी ही पुत्री को रेणुका को जो वो सबक सिखाने के लिए
क्या किया कि जो नेनुका थी जिसने बोला था कि पिता के दिए खाते हैं, उसका विवाह तो बहुत ही अच्छे से धूमधाम से किया, बहुत ही एक राजा से कर दिया। लेकिन जो रेणुका थी उसका विवाह जो वो एक सीधे साधे तपस्वी जमदग्नि ऋषि से कर दिया। ठीक है, किससे कर दिया? एक सीधे साधे गरीब मतलब कि ऋषि जमदग्नि ऋषि से जो वो उनका विवाह कर दिया। किसका? रेणुका का विवाह कर दिया। लेकिन एक खास बात ये थी कि वहाँ पे जमदग्नि ऋषि के यहाँ पर जो वो एक गाय थी जिसका नाम कामधेनु था। और कामधेनु गाय जो वो ऐसी गाय थी कि जहाँ पर वो उससे जो कुछ भी मांगा जाए वो जो वो देती थी, मतलब कि सारी इच्छाएं वो पूरी करती थी। ठीक है, सारी इच्छाएं वो पूरी करती थी। तो एक राजा हुआ करते थे उस टाइम, सहस्त्रबाहु राजा। तो उन्होंने जो वो उस गाय को छीन लिया, और परशुराम शायद उनके जो वो एक सबसे छोटे पुत्र थे। तो परशुराम एक बहुत ही खतरनाक स्वभाव के थे। उन्होंने जो वो शस्त्रबाहु को ही मार डाला। ठीक है, उनका वध कर दिया। और उनके पुत्रों ने जो वो पुत्रों को गुस्सा आया, पुत्रों को गुस्सा आया और जमदग्नि की ही हत्या कर दी उन्होंने। ठीक है, और जब उनकी माता जो वो रेणुका, उन्होंने जो वो परशुराम को बुलाया, लेकिन परशुराम जो वो उस टाइम तपस्या कर रहे थे शायद, तो वहाँ पे परशुराम नहीं आ पाए। तो उनकी माता ने जो वो राम बाबड़ी में कूद गई। ठीक है, राम बाबड़ी में कूद गई मतलब कि समाधि ले ली पानी के अंदर। और जब परशुराम आए तो उन्होंने आने से मना कर दिया। लेकिन परशुराम के जो बार बार आग्रह करने पर माता ने कहा कि मैं जब वो साल में एक बार जब वो मिलने आया करूंगी। तो इसी दिन जब वो यहाँ पे मेला लगता है, और कहा जाता है कि परशुराम और उनकी माता जब वो यहाँ पे मिलने आते हैं। और बाद में जो वो परशुराम ने जो वो उनके पुत्रों को भी मार डाला, क्योंकि वो कहाँ छोड़ेगा। ठीक है, उन्होंने जो वो उनके जो भी शस्त्रबाहु था उनके पुत्रों को भी मार डाला। ठीक है, तो ऐसे एक कथा जो वो प्रसिद्ध है। एक और कथा प्रसिद्ध है कि एक शस्त्रबाहु मतलब कि वही राजा, ठीक है, उन्होंने जो वो रेणुका को देखा। अब रेणुका को देखा तो मतलब कि वो बहुत ही सुंदर स्त्री थी। ठीक है, उन्होंने जो वो रानी बनाने का जो वो निश्चय कर लिया, रानी बनाऊंगा तो मतलब कि रेणुका को ही बनाऊंगा। तो वो राजा जो वो एक दिन आश्रम में पहुंचा, वहां पे जहाँ पे वो रहते थे। तो वहां पे जमदग्नि ऋषि को जब उन्होंने मार डाला, और मतलब कि मार डाला, तो वहां पे वो जो वो उनकी तरफ दौड़े। किसकी तरफ? रेणुका की तरफ दौड़े। तो रेणुका जो वो मतलब कि रेणुका के सामने जो भी मतलब धरती जो वो वहाँ पे फूट गई, धरती फटी। तो वो धरती में समा गई, धरती में समा गई। तो वहाँ पे एक झील बन गई, झील बन गई, तो ऐसा भी माना जाता है। ठीक है, और सतयुग में जो वो इसको जो वो एक मतलब कि कहा जाता है कि ये जो वो दूध की झील थी, सतयुग में दूध की झील थी। इसलिए जो वो आजकल भी जो वो यहाँ पे कहा जाता है कि दूध की मिठास आती है। आप जाइएगा कभी, मैं तो नहीं गया हूँ, तो देखिएगा पानी पीकर कि क्या दूध की मिठास जो वो यहाँ पे आती है। ठीक है, तो आप देखिएगा, जरूर जाइएगा घूमने। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल लेक, तो नेचुरल लेक कौन सी है? रेणुका झील है, जो कि सिरमौर में पड़ती है। तो उसके बारे में आपने याद रखना है। रेणुका जो वो सबसे बड़ी जो वो नेचुरल लेक है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी जो वो मैन मेड कौन सी है, आदमियों के द्वारा बनाई गई कौन सी है, तो वो गोविंद सागर झील है, जो कि बिलासपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन में है रिवाल्सर लेक। तो इसकी भी बात करते हैं, रिवाल्सर लेक की बात करते हैं। तो रिवाल्सर झील जो वो मंडी में है। मंडी से जो वो कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 25 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। ये जो वो एक बहुत ही पवित्र स्थान है। अच्छा, 25 किलोमीटर मंडी से, और मेरे घर से जो वो लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बहुत ही एक पवित्र स्थान है। यहाँ पे मंदिर भी है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी है, और यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है, और गुरु पद्म संभव की जो वो यहाँ पे मूर्ति भी है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा इसके बारे में फैक्ट जो वो डिस्कस करते हैं कि ये झील जो वो कैसे बनी। तो झील कैसे बनी, चलिए वीडियो जो वो काफ़ी लंबा बनने वाला है, चलिए कोई बात नहीं। तो इसके बारे में भी मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। क्या हुआ था कि एक गुरु थे, तिब्बत के गुरु, जिसको जो वो बुद्ध धर्म के जो वो प्रणेता माना जाता है। तो उनका नाम था पद्म संभव रिम्पोचे। ठीक है, उनका नाम था पद्म संभव रिम्पोचे। तो वो जो वो यहाँ पे रिवाल्सर में जो वो एक मंडी के राजा थे। शायद उनका नाम था हर्षधर की बेटी थी मंदरवा। ठीक है, वो मंदरवा जो वो उन गुरु के पास जो वो शिक्षा लेने के लिए जाती थी। किस गुरु के पास? पद्म संभव के पास जो वो शिक्षा लेने के लिए जाती थी। और कहा जाता है कि उनको जो वापस में प्रेम हो गया, प्रेम हो गया, और राजा को पता लगा। राजा ने जो वो पद्म संभव को जो वो जलाने का जो वो आदेश दिया, और बहुत बड़ी चीता का जो वो यहाँ पे चिता बनाई गई, और बहुत बड़ी चिता बनाई गई, वहाँ पे जो वो उनको जलाया गया। और कहा जाता है कि 7 दिनों तक जो वो लगभग जो वो चिता जलती रही गुरु पद्म संभव की। और 7वें ही दिन
जो वो अगर वहाँ पे देखा तो वहाँ पे एक झील बनी हुई थी, और झील में जो वो एक कमल का फूल था, लोटस का फूल था, और वहाँ पे जो गुरु पद्म संभव थे, उन्होंने जो वो अपना एक नया अवतार में जो वो दर्शन दिए। उन्होंने उस लोटस पर जो वो एक छोटे से बच्चे के रूप में जो वो सबको दर्शन दिए, और जो राजा थे हर्षवर्धन, उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसके बाद जो वो उन्होंने, माना जाता है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो वो उनसे करवा दिया था। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, तो इसी के कारण जो वो ये झील बनी है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे एक फेमस लोमस ऋषि का भी एकमात्र मंदिर है, और कहा जाता है कि यहाँ पे लोमस ऋषि ने जो वो तपस्या की थी, और वहाँ यहाँ पर ही जो वो भगवान शिव और पार्वती ने जो वो उनको दर्शन दिए थे। अगर आप कभी रिवल्सर आओगे तो यहाँ पे जो वो मोमो चाउमीन जो वो यहाँ की बहुत ही फेमस है, जरूर खाइएगा वो यहाँ पे आकर के। नेक्स्ट बात करते हैं खजियार लेक की। खजियार लेक जो वो कहाँ पर है, तो खजियार लेक जो वो चंबा में है, इसको जो वो मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भृगु लेक। तो भृगु लेक जो वो रोहतांग दर्रे कुल्लू में है, रोहतांग दर्रे के जो वो शायद पूर्व में जो वो स्थित है। यहाँ पर भी बहुत ही, ये जो भृगु लेक है, यहाँ पर भी पिकनिक के लिए जो वो ये बहुत ही अच्छा प्लेस माना जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा रेणुका लेक की, वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल लेक जो वो कौन सी है, रेणुका झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट। मतलब कि हिमाचल प्रदेश जो वो कब जो वो स्टेट बना, फुल स्टेट कब बना, फुल स्टेटहुड का दर्जा जो वो मतलब कि कब मिला उसको, पूर्ण राज्य जो वो कब बना। इससे पहले जो वो एक केंद्र शासित प्रदेश था, यूनियन टेरिटरी थी, तो ये बना 1971 को। 1971 को कब मनाया जाता है, 25 जनवरी। तो इसको आप याद रखिए, 25 जनवरी 1971। मतलब कि 71 से लेकर आज है 2021, तो लगभग जो वो इसको 50 साल पूरे हो गए। मतलब कि अभी आजकल चला हुआ है जून, ठीक है, तो जून मतलब कि यहाँ पे जो वो कितने 50 साल हो गए। तो 6 महीने पहले जो वो हम लोग जो वो 50वां जो वो फुल स्टेटहुड जो वो हम लोग मना चुके हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए। इसको यादगार बनाने के लिए वो कई सारे रिज मैदान पर, रिज शिमला पर जो वो कई सारे कार्यक्रम जो वो आयोजित किए जाते हैं। तो अगर आपको जो वो ये वीडियो में जो वो कुछ जानने को मिला है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो वो जानने को मिला है, बहुत ही अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।